जो बुखार में है और कुछ गौ माता बीमार होती है, कुछ फ्रैक्चर होती है, उनका भी हम यहाँ लाकर उसका ट्रीटमेंट करके उनको अच्छा से जीवन देने का प्रयास करते हैं। और इसी के माध्यम से ये निरंतर 10-12 साल से राष्ट्रीय हरे कृष्णा भावनामृत संघ के द्वारा यात्रा के माध्यम से ये काम चल रहा है। और देखिए ये गौ माता भी कल हरे कृष्णा, ये देखिए हरे कृष्णा, ये गौ माता बहुत ही सुंदर है। और इनका भी थोड़ा बुखार चल रहा था, इनको भी प्रॉब्लम हुआ था, तो इनका ऑपरेशन करके हमने इसको बहुत ही अभी तंदुरुस्त बनाया है। ऐसे कई गौ माताओं को हमने यहाँ लाकर उनका ऑपरेशन करके इनको बीमार गौ माताओं को एक जीवन दिया है। यही निरंतर कार्य और विस्तार करने के लिए मैं सभी भक्तों को निवेदन करता हूँ, सभी भारतवर्ष के गौ माता के लिए सहायता प्रदान करें। अपने अपने इच्छा के अनुसार कीजिए, अर्थ के अनुसार या वस्तु के रूप में, और किसी भी वस्तु के रूप में भेजना है तो पूना में एक गौशाला है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, और अभी नेपाल में पोखरा, वहाँ भी अभी शुरू हो रही है। पोखरा डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही सुंदर गौशाला का संचालन वहाँ भी चल रहा है। और करौली में भी ये गौशाला चल रही है, काना आश्रय गौशाला, काना आश्रय। तो इसके माध्यम से मैं सभी को यही निवेदन करूँगा कि जिनको भी गौ माता के सेवा में कुछ अर्पण करना है तो 9595423222 ये संस्था का अधिकृत नंबर है। और संस्था का संस्थापक अध्यक्ष के नाते से मैं ये इतना ही कहूँगा कि जो गौ माता की सेवा करता है उसको भगवान बहुत ही जल्दी उनकी कामना और इच्छा पूरी करते हैं। क्योंकि हम नंदी भगवान की भी सेवा करते हैं, क्योंकि शिव जी के प्रिय नंदी भगवान हैं। तो नंदी भगवान की यदि हम गुड़ और जो चपाती होती है गेहूं की, वो गौ माता के साथ साथ नंदी भगवान को भी खिलाएंगे तो दुगना हमें आशीर्वाद मिलता है शिव जी का। क्योंकि सब संत लोग तो गौ माता के लिए बोलते हैं, लेकिन हम नंदी भगवान को इसलिए कह रहे हैं कि नंदी भगवान भी गौ माता से कोई भी रिक्ति भर भी कम नहीं है, क्योंकि वो शिव जी को बहुत प्रिय है। और देखिए सारे शिव जी के मंदिर में नंदी भगवान विराजमान होते हैं। ऐसा देखा जाए तो किसी भी मंदिर में गौ माता तो विराजमान नहीं है, लेकिन ये कितनी खुशी की बात है और ये गुप्त बात है कि नंदी भगवान का कोई इस तरह से पूजन या इस तरह से सेवा नहीं करता। लेकिन हमारे गौ माता में और हमारे गौशाला में बराबर की सेवा होती है, नंदी भगवान की भी सेवा होती है। और ज़्यादातर तो नंदी भगवान ही हमारे गौशाला में है। देखिए ये भी नंदी भगवान है, ये भी है, ये है, बाहर 10-12 नंदी भगवान है। और ये हमें बहुत ही सुंदर लगता है कि नंदी भगवान की हम सेवा करते हैं तो भगवान शिव जी देवों के देव बहुत प्रसन्न होते हैं, माँ पार्वती प्रसन्न होती है। तो नंदी भगवान को हर मंगलवार के दिन गुड़ और एक चपाती और उसके साथ लवंग के 2 दाने और कुछ काजू और बादाम उसमें डाल के आप नंदी भगवान को खिलाएंगे तो आपकी जो भी इच्छा है, जो भी आपने इच्छा प्रकट की है, वो भगवान शिव आपको प्रसन्न होकर आपको वो इच्छा पूरी करेंगे। इसीलिए हम पुनः पुनः बार बार कह रहे हैं कि आप नंदी भगवान की सेवा करिए। सबसे ज़्यादा तो इस कलयुग में यदि नंदी भगवान की सेवा करेंगे तो आपको हर मनोकामना पूरी होगी। आज तक संत गौ माता की सेवा करने के लिए तो हर संत कहते हैं, और वो भी जरूरी भी है क्योंकि सारा वास तो गौ माता में है। लेकिन हमारे नंदी भगवान जो है जल्दी प्रसन्न होते हैं, और नंदी भगवान जल्दी प्रसन्न होकर हमें जो हमारी इच्छा है, हमने जो इच्छा की है उसे जल्दी से जल्दी सफलता बनाते हैं। इसीलिए नंदी भगवान को हर मंगलवार के दिन एक गुड़ का टुकड़ा और एक चपाती और उसके साथ काजू के 2 दाना और बादाम के 2 दाना और उसके साथ लवंग के 2, ऐसा करके उसको खिला दीजिए। और अगले 2 दिन में देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन होता है, क्योंकि नंदी भगवान ही हमारे जीवन में परिवर्तन लाएंगे। गौ माता तो हमें मोक्ष देगी और हमारा जीवन ज्ञान से भरेगी, लेकिन नंदी भगवान तो आपकी इच्छा जल्दी ही पूरी करेंगे। शिव जी प्रसन्न होते हैं नंदी भगवान के कारण। इसीलिए हम पुनः एक बार यही कहते हैं कि किसी प्रकार की आपको समस्या हो, कोई भी दुख हो या किसी काम नहीं हो रहा है या आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है, तो हमें सीधा संपर्क कीजिए 9595423222।
नेस्कॉम ये संस्था का अधिकृत स्वयं हमारा ये नंबर है, आप सीधा हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप जो भी सहायता करनी है उसके लिए आपको ये गूगल पे नंबर भी है और अकाउंट नंबर भी दिया जाएगा और आपको स्वयं उसका वीडियो भेजा जाएगा कि आपके जो धन यहाँ प्राप्त हुआ है उसका यहाँ क्या किया जा रहा है। क्योंकि धन देते समय भी हमें यहाँ जो हमारा धन जा रहा है वो सही ढंग का कार्य हो रहा है, सेवा हो रही है क्या, इसका भी वहाँ देखा जाना चाहिए। नहीं तो हमारा हम धन भेज रहे हैं और वहाँ पे कार्य नहीं हो रहा है तो वो पाप का भी कारण भागीदार बन सकता है। इसीलिए गौ माता के लिए किसी भक्त ने धन दिया है तो गौ माता के लिए ही जाना चाहिए। नहीं तो कई भक्त अंध भक्त होते हैं कि धन तो भेज देते हैं लेकिन वहाँ क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्या गौ माता की सेवा हो रही है या नंदी भगवान की सेवा हो रही है नहीं हो रही है, ये देखा नहीं जाता है। तो इसीलिए हम सभी भक्तों को यही नम्रता पूर्वक आह्वान करेंगे कि आप जो भी दान दे रहे हैं हम पारदर्शक आपको उस वीडियो भेजेंगे कि आपसे चारा लिया है, आपसे गौ माता लिया है, उसमें जो बीमार गौ माता है उसके लिए हमने ये ट्रीटमेंट दिया है, इसका ऑपरेशन किया है और आपका धन इसी उपयोग में लाया है इस सेवा में। ये हम पहले सबको आपको जिन्होंने भी धन दिया है उनको ये भेज देते हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं कि आप धन भी दो तो उसकी दक्ष रह के दो, उसकी पूरी आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपका धन जो जा रहा है वो मेरे सेवा में, गौ माता के सेवा में जा रहा है, नंदी भगवान के सेवा में जा रहा है या मंदिर के निर्माण की सेवा में जा रहा है, अन्नदान के सेवा में जा रहा है या गरीब बेसहारा बच्चों के अन्नदान के सेवा में जा रहा है या हमारे संस्था के माध्यम से मुक्त शिक्षा दी जाती है, गुरुकुल चलाया जाता है और गुरुकुल का भी संचालन होता है। सामने बिल्डिंग है और सामने राधा कृष्ण प्रेम मंदिर का भी निर्माण किया है।